हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10 के लिए। और इसमें पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था आपको टाइप्स ऑफ मतलब कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। और उसमें हम डिस्कस भी किए थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं। आज हम बात करेंगे इमेज एंड मिरर के बारे में, प्रतिबिंब एवं दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आइए जानते हैं इमेज क्या है। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज। देखिए, कन्वर्ज का मतलब होता है, ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर आकर के मिलना, ठीक ना। ठीक है। और डाइवर्ज का मतलब होता है छितरना, एक स्थान से निकल रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। इमेज क्या है, तो एक बिंदु है जहां पे कोई भी मतलब किरण कन्वर्ज करता है या वहां से प्रतीत होता है कि डाइवर्ज कर रहा है ना। कब? जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तब। जैसे कि देखिए लाइट का, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि कोई सरफेस है, कहीं पे लाइट आया और ये क्या किया, बाउंस बैक किया, टकराने के बाद जो लौटता है तो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ठीक है। अब इसी में मतलब ये जो नॉर्मल हो जाता है, बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन केस बात किया जाए रिफ्रैक्शन के बारे में, तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे दो माध्यम की जरूरत होता है, यहाँ पे एयर है, नीचे में वाटर है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट वन मीडियम से अनदर प्रवेश करेगा, ये क्या करेगा, वाटर में टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिए तब। तो इस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब इस केस में क्या करते हैं कि एक रे को मिलाते हैं, है ना, पीछे ला करके बैकवर्ड की ओर, और जहां पे ये मतलब कि प्रतीत होगा कि ये डाइवर्ज कर रहा है, उस पॉइंट को, है ना, जहां पे डाइवर्ज करेगा या जहां पे कटेगा, वही पॉइंट जहां उसको इमेज को लोकेट करता है, ठीक है। तो इमेज क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट फ्रॉम वेयर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक ना। जहां प्रतीत होता है कि ये डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेज। इसके बाद देखिए इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो तरह की इमेज के बारे में बात कर रहा है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है, तब कहीं पे अगर मान लीजिए कि रियल रे कटिंग पता चल रहा है, रियल मतलब होता है वास्तविक, ठीक ना। तो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, कहीं भी बिंदु से आ रहा है और वास्तव में प्रतीत हो रहा है, मतलब कि प्रतीत क्या, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि हाँ एक कट किया है, तो वहां जो इमेज बनेगा उसको रियल इमेज कहते हैं। और इस इमेज को आप स्क्रीन पे, पर्दा पे ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। तो ये जो हो जाता है रियल इमेज, और जिसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वो होता है आपका वर्चुअल इमेज। जैसे सपोज दैट एक बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक कनकेव मिरर ड्रॉ किए, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कहेगा, जैसे ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु को अगर मान लीजिए सी पे हम रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, पैरेलल जाएगा किरण, फोकस से वापस आएगा, ठीक है। दूसरा एफ से जाएगा, कहाँ पे कट करेगा, तो ऑलमोस्ट सी के पास कट करेगा और सेम साइज का बनता है। तो जहां पे यहाँ पे देखिए रियल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वास्तविक में कट रहा है, तो वैसा जहां पे रियल में कट कर इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट। सिंपल समझना है ना, द इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटर
इंटरसेक्शन ऑफ रे, है ना, वर्चुअल, वास्तविक में वहां पे कटता नहीं है, लेकिन कल्पना करते हैं कि कहीं नहीं कहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब कहीं कल्पना के अनुसार पता चलता है कि कट रहा है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, तो वास्तविक में कटेगा कहीं पे, ठीक ना, वो लोकेशन पे, इसमें प्रतीत होगा, ठीक है, कि कट रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे प्राप्त कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या हुआ, तो सिंपल डेफिनेशन, द इमेज ऑब्टेन्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, है ना, ऑन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर रियल में रे कट कर रहा है तो उस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज क्या हुआ, तो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट बट अपीयर्स टू मीट, एक बैग मिलता नहीं है बट प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मीट कर रहा है, और उसको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इमेज का सिंपल डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट फ्रॉम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, है ना, कहाँ पे है, आफ्टर लाइट, मतलब जब रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हो रहा है, उस केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। इसके बाद आ जाइए मिरर। मिरर है क्या, तो सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं मिरर इज एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है इन विच वन साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड। ग्लास और मिरर में फर्क क्या होता है, ग्लास जो होता है जनरल ग्लास वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है, उसमें सिल्वर पॉलिश नहीं होता है, समझ गए ना। जबकि मिरर के केस में बात करेगा तो मिरर क्या होता है, दर्पण क्या है, तो मिरर इज एन ऑब्जेक्ट इन विच वन पार्ट इज सिल्वर पॉलिश, है ना, जो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए लिखे हैं यहाँ, मिरर इज ए पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, जितना भी लाइट इंसिडेंट करेगा उस सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये जो मिरर होता है दो प्रकार के, पहला है आपका प्लेन मिरर, सेकंड है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, तो वैसा मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, है ना, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, प्लेन होता है, उसे प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर क्या है, तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फेयर का बना हुआ है, समझ रहे हैं बात को, हॉलो स्फेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो हॉलो स्फेयर का बना हुआ है तो इसका दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी तरह से स्फेरिकल मिरर को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। सिंपल अगर डेफिनेशन पूछेगा कि स्फेरिकल मिरर है क्या, तो स्फेरिकल मिरर इज ए टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फेयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका हॉलो स्फेयर से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो टाइप्स हो जाते हैं, एक आता है कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कोई पूछेगा व्हाट इज कनकेव मिरर, द कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ किसका, स्फेरिकल मिरर, इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू इनवर्ड सरफेस। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है अंदर की ओर से होता है उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो आउटर पार्ट से यानी बल्ज आउट से होता है, बाहर की ओर से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जाकर के कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद जो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बताता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, है ना, ये जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। सेकंड कहता है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। थर्ड कहता है एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस, उतना ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद बताता है लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है।
जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा होगा, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, साइड वेज रिवर्सन, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट प्रतीत होता है एंड वाइस वर्सा, और जो उसका जस्ट अपोजिट प्रतीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्सन कहते हैं। ठीक है, साइडवे चेंजेस लिख सकते हैं, साइडवे चेंजेस। ठीक है, और इसका वन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस होता है जो पूछा जाता है, तो उस केस में आप यहाँ पे दे सकते हैं एम्बुलेंस के केस में। ठीक ना, एम्बुलेंस के केस में इसको आप हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस में एक क्या रहता है, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ रहता है, और दूसरा मोहर वगैरह जब बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब कि हम जो इमेज डालते हैं वो मतलब साइड वे चेंजेस करके ही, ताकि जब वो दूसरे के स्क्रीन पे पड़े तो वो सीधा प्रतीत हो। ठीक है, तो इस केस में मिरर जो इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर से, उसका क्या खासियत है, तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इसका मतलब वर्चुअल क्या, तो वर्चुअल इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और एट द सेम डिस्टेंस, है ना, उतना ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा जितना दूर पे वस्तु रखा हुआ है। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू द राइट साइड एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू द लेफ्ट साइड। मतलब करने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का इमेज का राइट हो जाएगा, और इमेज का राइट जो है यहाँ पे मतलब उसका इंटरचेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, द साइड वे रिवर्सल ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट इनटू इमेज एंड इमेज इनटू ऑब्जेक्ट, है ना, जो दोनों का साइड बदल जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। ओके, इसका जो एप्लीकेशन है वो एम्बुलेंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।